अहमद भाई, कल मुमरा पुलिस स्टेशन में मयंक रामगिरी के बयान पर कुछ उलमा इकराम लोग वहाँ पर एफआरआई दर्ज करने गए थे। तो वो मामला ऐसा हुआ, एफआरआई ना होते हुए वो तूल पकड़ लिया। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। मयंक रामगिरी ने मुसलमानों के जज्बात से खेला। इस बात की शिकायत दर्ज करवाने के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन में उलमा कराम की एक टीम पहुंची थी। जुमा का रोज़ था। अब यह मामला पुलिस लिए पकड़ा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से टाल मटोल किया। इनकार तो नहीं बोल सकते क्योंकि बाद में एफआईआर दर्ज हो गई है, इसमें टाल मटोल करने लगी तो ये मामला तूल पकड़ लिया। और ये चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है, अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के मफाद के लिए जो काम करेगा जनता उसके बारे में सोचेगी। जब पुलिस के इनकार करने के ऊपर ये मामला तूल पकड़ लिया, वहाँ पर मुमरा के समाज सेवक और जाने माने पत्रकार रफ़ीक कामदार, जो अभी अभी ऑपरेशन से बिस्तर से उठे हैं, चलने की भी उनकी ताकत नहीं थी, वो आए कौम के दर्द को समझते हुए और लोगों को जमा किया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को आवाम के दबाव में, आवाम के आंदोलन के आगे झुकते हुए इस मामले की एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। मैं ये आवाम का दबाव इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मुमरा शहर के अंदर नए नए चुटभइये नेता जो अपने आप को कौम का हमदर्द बताते। अभी हम सोच रहे कि कौम का काम करने वाले को लाए, जिसने कौम का काम नहीं किया, कौम की बेटियों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सारे कौम के हमदर्द कल मौजूद नहीं थे, चाहे उसमें नजीब मुल्ला हो, चाहे उसमें फरहत शेख हो, चाहे उसमें ज़फ़र नोमानी हो, चाहे राजू अंसारी हो, चाहे हफीज़ा नाइक, नेहा नाइक हो, या वो 11 नगर सेवक जो आवाम के हमदर्द बन के कौम की हमदर्दी का ढिंढोरा पीटते हुए दल बदल किए और ये वजह बता कि कौम का काम हम करना चाहते, जब कल कौम पे कौम को। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, 11 जो नगर सेवक थे ना, तो वो जब यहाँ एमएलए के साथ में थे, तो जब छोटा मोटा कुछ भी अगर होता था, कोई भी यानी कांड हो गया, किधर कोई मसला, तो सब के सब एक हो जाते थे। मगर कल है तो काफ़ी लोग बोले तो उसमें तो यानी कोई दिखने में नहीं आया। नहीं, बात ऐसी है ना कि ये सब शहद की मक्खियाँ हैं। कल तक उनको आमदार के पीछे शहद मिल रहा था, चाट रहे थे। अभी ज़्यादा शहद मिलने लगा, दूसरी जगह से दूसरी जगह चले गए। तो मैं बता रहा हूँ कि जब ये लोग आवाम के सामने आए तो इन लोगों ने ये दावा किया कि हम जिनके साथ थे उसने काम नहीं किया और हम कौम का काम करना चाहते हैं, कौम का। तो जब कल कौम को ज़रूरत थी कि एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवानी थी जहां पुलिस इनकार कर रही थी, ये जो कल मामला बिगड़ा और जो रात को एक आंदोलन का रूप शक्ल कर लिया 11-12 बजे के बाद, तो इसकी सरासर पूरी जिम्मेदारी तो पुलिस की है। क्योंकि पुलिस अगर एफआईआर शुरू में ही ले लेती तो इतना पैनिक होता नहीं, इतना मामला तुल नहीं पकड़ता, मामला ख़त्म हो जाता। वो तो अल्लाह किसी न किसी बंदे को एक रहबर बना के भेज देता है। समाज सेवक रफ़ीक कामदार उधर आ गए, पत्रकार भी थे, उन्होंने फ़ौरन लोगों से अपील किए, लोगों को जगाया, लोगों में अवेयरनेस पैदा की और रातों रात पब्लिक जमा हुई। जब पब्लिक जमा हुई तो पब्लिक के दबाव से ये एफआईआर दर्ज हुई है, ना कि ये 11 नगर सेवक जो छोड़ के गए थे, आज कौम को ज़रूरत पड़ी जब भाग गए। नजीब मुल्ला थाना से मुमरा आ नहीं सके कौम का काम कराने के लिए। रही बात आमदार की, तो आमदार की तो ये जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र से वो जीत के आया उस क्षेत्र के दुख दर्द सुख में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको उस क्षेत्र में आना है। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया, लेकिन ये कौम के हमदर्द कहाँ गए थे?
जो बड़े बड़े दावा ठोक रहे थे। एक तो बोल रहे मुस्लिम क़यादत मुमरा में आनी चाहिए, तो मुस्लिम क़यादत को लाने वाली मुमरा की बेटी वो खुद गायब थी, ना ही उनकी पार्टी का कोई लीडर उधर मौजूद था। जो दूसरे थे कि बोले भाई एक काम करेंगे, हम जो बोले तुतारी बजाएंगे, और दूसरे बोले हम घड़ी में थे, घड़ी लेके आएंगे। तो अब उनकी घड़ी में टाइम ही नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि ये सारे कौम के हमदर्द कल किसी रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे थे, इसलिए कोई कल हाजिर नहीं हुआ। वो तो अल्लाह का बंदा जाहिर है हाजिर था, मौजूद था। उसके जो बोलते ना कि जोश, ईमानी जोश में उसने जो बयान दिया, वो बयान लोगों पे असर कर गया। किसी नगर सेवक में हिम्मत नहीं कि इतने लोगों का मॉब बिना पैसे के जमा करके दिखा दे। किसी एक नगर सेवक में हिम्मत नहीं है मुमरा के, और कौम की हमदर्दी का ढिंढोरा पीट रहे। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अब ये सारे जो है शहद की मक्खियाँ तुम्हारे घरों पे आएंगे। वोटिंग नज़दीक है, अभी कल डिक्लेयर होना था, उनसे सवाल करने का। हाँ, लेकिन अभी जो कल महाराष्ट्र इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था, कल नहीं हो पाया, लेकिन देर सवेर होगा। और जब तक ये लोग अपने पैर जमाएंगे, जब तक ये लोग अपने पैर जमाएंगे और आपके पास आएंगे, तो उनसे पहला सवाल तो यही पूछना। और अगर आपके पास दूसरे शिवसेना वाले भी आते, शिंदे वाले भी, तो उनसे भी सवाल पूछना कि जब एक हमारी हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ था, तो लड़ाई लड़ने के लिए तो टाइगर पुलिस स्टेशन में मुमरा वाले भी गए थे और आप भी गए थे। तो फिर ये क्या आपके वार्ड के लोग नहीं थे कि इनकी लड़ाई में आपके फैमिली का एक आदमी तो आता उधर? ये भी जाहिर नहीं थे, शिंदे को भी हमदर्दी नहीं थी। तो अब क्या समझा जाए? ये चाहते कि मुमरा में जातिवाद पैदा हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये लोग फूटम पाट होती रहे। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, मैं किसी की हिमायत नहीं करता हूँ। मैं जो अभी आमदार है, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आमदार ने विकास का काम नहीं किया, आप दूसरा मुतबादिल ढूंढो, नोटा है आपके पास। लेकिन ये भी नहीं बोलूँगा कि इन हमदर्दों से पहले सवाल करो। हमारे लिए दुश्मन जो है, खुल के जो सामने दुश्मन है वो अच्छा है। ये मीठे बन के, कौम के हमदर्द बन के, रहबर बन के हमारे पीठ में खंजर भोंकेंगे, तो इनसे सावध रहो। मेरा ये आवाम से अपील है कि अब वोटिंग करीब में आ रही है, अभी एमएलए का इलेक्शन होगा, फिर नगर सेवक के भी होंगे। ऐसे नगर सेवकों को और ऐसे एमएलए का दावा करने वाले लोगों को सबक सिखाओ। अब जागो, अब कौम के मसले पे समाज सेवक ही काम कर रहे, जो किसी टिकट के लालची नहीं है, जिनको कोई नहीं चाहिए। ना रफ़ीक इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ना दूसरे जो समाज सेवक थे, जो पत्रकार थे, जिन्होंने कल हिम्मत करके आगे आए। तो इन लोगों को किसी को कोई लालच नहीं था, ये कौम के लिए खड़े थे। हमारी कौम का दर्द हमको ही कहना है, ये लीडर हमारे पीछे आने वाले नहीं। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि इन लीडरान को पवेलियन का रास्ता दिखा दो, उनको उनकी औकात दिखा दो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अहमद भाई ने जो भी अभी सब पब्लिक को, जनता को, नेताओं को, यानी काफ़ी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यानी लोगों को समझा दिया कि जागृतिपन किस तरीके से करा जाता है। तो आपकी क्या राय है कि इतने नगर सेवकों में वहाँ पर गिनती के कुछ नगर सेवक दिखे, आप क्या बोलना चाहोगे मुमरा की जनता से? मुमरा की जनता से ये बोलना चाहूँगा मैं, अहमद भाई ने जो बोला ना, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, अहमद भाई ने। तो उसमें तो मैं रात को देरी था, शानू भाई दिखा वहाँ पर, शेख पठान दिखा वहाँ पर, शहीम भाई तो छुट्टी पे थे शायद, बाकी जितने नगर से सब छुट्टी पे थे लगता है मेरे को। वो रफ़ीक भाई का भला हो जो उन्होंने आवाज़ लगाया तो इतनी पब्लिक जमा हुई, नहीं तो इतनी पब्लिक जमा नहीं होती।